हेलो बच्चों, आज हम कुछ सामान्य जानकारी आपको देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अपने घरों में भी देखते हैं, हमारे घरों में हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी पूजा पाठ करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि शुभ कार्य और अशुभ कार्य दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। शुभ कार्य जैसे हवन है, पूजन है, कीर्तन है, इसमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियों को हवन में जलाते हैं। हवन सामग्री बाजारों में आती है, वो भी विभिन्न प्रकार के लकड़ियों का बुरादा या मिक्स करके चंदन की लकड़ी मिला करके बनाया जाता है। इस प्रकार से शुभ कार्यों में हम विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। अशुभ कार्य भी, जैसे किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करना हुआ तो उसमें अशुभ कार्य माना जाता है, लेकिन वो हमारा कर्तव्य है। संतान इसीलिए संतान का जन्म होता है कि अपने पूर्वजों का क्रियाकर्म करें। अशुभ कार्य भले हैं, किंतु उसमें भी हम ये देखते हैं कि मृतक शरीर को बांस की शैया बना करके उस पर लेटा करके ले जाते हैं, और दाह संस्कार जब करना होता है तो विभिन्न प्रकार की कई लकड़ियों को एक चिता बना करके उस पर उसको लिटा करके और अग्नि में प्रज्वलित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों कार्यों में, शुभ कार्य और अशुभ कार्य दोनों कार्यों में बांस की लकड़ी का प्रयोग नहीं हो रहा है। आज बच्चों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बांस की लकड़ी का हमारे यहाँ हमारे धर्मशास्त्र में या विज्ञान की दृष्टि से बांस की लकड़ी क्यों वर्जित है। बांस में लेड एवं हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। हम ये देखे हैं कि जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो वह शिशु मां के पेट से एक नाल के द्वारा लगा रहता है। जब उस नाल को अलग किया जाता है, काटा जाता है, तो घर के लोग कहते हैं कि इस नाल को ले जा करके बांस के पौधों के बीच में गाड़ दीजिए, जिससे यह मान्यता है कि वंश की वृद्धि होती रहे। वही बांस हमारे अन्य शुभ या अशुभ कार्यों में वर्जित है। क्यों वर्जित है? कहा जाता है कि बांस की लकड़ी जलाने से पितृ दोष होता है, पिता को दोष होता है, इसलिए बांस की लकड़ी नहीं जलाना चाहिए। ये ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। किंतु अब हम ये देखें कि धर्मशास्त्र के आगे विज्ञान क्या कहता है। हमको विज्ञान से भी जोड़ना है। विज्ञान में है कि बांस में लेड एवं हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। लेड एवं हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। बांस की लकड़ी जलाने से लेड ऑक्सीजन के साथ जल करके लेड ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से हैवी मेटल्स भी जल करके हैवी मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं। अब यह लेड जल करके लेड ऑक्साइड बनाएगा, तो लेड ऑक्साइड से क्या होता है, इसके जलने के बाद न्यूरोटॉक्सिक एसिड बनता है, जो जल करके धुआं के रूप में निकलता है। न्यूरोटॉक्सिक, याद रखिए, लेड के जलने से लेड ऑक्साइड बनता है और उससे न्यूरोटॉक्सिक बनता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक जो निकल रहा है धुआं के रूप में, वह अगरबत्ती आप देखे होंगे घरों में पूजा के समय जलाते हैं। अगरबत्ती बांस की लकड़ी की बनी होती है। इस बांस की लकड़ी में फेथलेट केमिकल, फेथलेट दिख रहा है ना, फेथलेट केमिकल, इस बांस की लकड़ी में फेथलेट केमिकल और कुछ धूप मिक्स करके मिला करके उसको पतला पतला उसमें लगा दिया जाता है, रोल करके, और जब वह जलता है तो बांस की जो लकड़ी उसके अंदर है वो और यह फेथलेट केमिकल दोनों जब जलते हैं तो लेड से, बांस के द्वारा जो लेड निकलता है उससे न्यूरोटॉक्सिक निकलता है, और फेथलेट केमिकल यह जल करके
एथिलिक एसिड का एस्टर बनाता है। ये दोनों धुएं के रूप में निकलते हैं। निकलने के बाद कमरे में हम अपने पूजा के घरों में जलाते हैं। छोटा सा घर रहता है, उसमें से धुआं निकलता है, पूरे कमरे में गूंज जाता है और जिसको हम पूजा करते समय श्वास के रूप में लेते रहते हैं। उससे न्यूरोटॉक्सिक और हेप्टोटॉक्सिक नामक पॉइजन बनता है और वह हमारे शरीर में श्वास के द्वारा अंदर जाता है। न्यूरोटॉक्सिक से कैंसर, मस्तिष्क आघात जैसी बीमारी होती है और हेप्टोटॉक्सिक से लीवर को नष्ट करता है, लीवर डैमेज करता है। अर्थात यह अगरबत्ती हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। हम आस्था के नाम पर उसको जला रहे हैं, किंतु इसमें फिल्टरेट केमिकल जो लगा हुआ है यह हानिकारक है। और बांस में पाया जाने वाला यह हैवी मेटल्स और लेड, ये दोनों होता है, यह बहुत ही हानिकारक है। अतः हम इस प्रकार का यह कार्य न करें। हम जैसे नहीं जान रहे हैं, इसको अब जान करके इसको हम अपने पूजा घर से बाहर करें। अगरबत्ती का प्रयोग इसीलिए वर्जित है। हम इसकी जगह पर धूप बत्ती जलाएं। हमारे शास्त्रों में भी धूप बत्ती जलाने का मंत्र है। वनस्पतिर्सोपद्युतो गंधाढ्यो गंध उत्तमा आघ्रया सर्वदेवानाम धूपो अयम प्रतिग्रह्यताम। धूप जलाने का मंत्र हमारे शास्त्रों में है, अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र शास्त्र में नहीं है। इसलिए अगरबत्ती पूरी तरह से वर्जित है। अब आप यह सोचें कि अगरबत्ती का प्रयोग चलन में आया कैसे। हम अगरबत्ती का प्रयोग कहाँ से करना शुरू किए। पहले, बहुत पहले की बात है, सनातन समय की बात है। हमारे देश में जब इस्लाम का आगाज हुआ, इस्लाम का प्रवेश हुआ, इस्लामिक बादशाह यहाँ पर आए तो वे अगरबत्ती का प्रयोग करते थे। अपने जहाँ पर शव को गाड़े रहते हैं, शमशान जो उनका होता है, जिसको कब्रिस्तान कहते हैं, उस कब्रिस्तान में जहाँ अपने घर के लोगों को दाह संस्कार किए रहते हैं, गाड़े रहते हैं, उनके मजार के पास अगरबत्ती वे जलाना शुरू कर दिए। और वही हम हिंदू नकल करके यह कार्य हम भी करना शुरू कर दिए और उसे हम अपने पूजा घरों तक ले गए। अब यह हमको जानकारी नहीं है कि इस अगरबत्ती से क्या घातक रोग होता है। अतः हम आज जानने के बाद आज से अगरबत्ती का प्रयोग करना बंद करें। आज के इस भाग में इतना ही, शेष अगले दिन